वो मांगती है की बोली छक्का, हिजड़ा कह लीजिए, छक्का कह लीजिए। अच्छा, मैं बड़ा हैरत में था, मैं सफर करते रहता हूं ट्रेन में। अच्छा, वो लोग कई लोग मिलकर चढ़ते हैं, 2 4 5 एक साथ। अब पैसा जबरदस्त नहीं दोगे सुई घोड़े। अच्छा, वो बच्चे बड़े परेशान होते जो पंजाब दिल्ली से कमा कर लौटते हैं, उस बोगी में, जनरल बोगी में वो लोग ज्यादा चढ़ते हैं। देखिए, सबसे पैसा ले रहा है, लेकिन मेरे पास कभी नहीं आया, कभी टोका भी नहीं। मैं बड़ा परेशान था कि भैया आखिर ये सबसे पैसा ले रहा है, ये हमसे काहे नहीं मांग रहा है। तो बैंडिल में चढ़े गाड़ी में, बिहार के लिए आना था प्रोग्राम के लिए। तो मैंने इनको बोला भाई इधर आओ। आया, मैं 10 का नोट निकाला, मैंने कहा आज इसको दे दूं। हमने कहा इसको रख लो। बोला कि नहीं मौलवी साहब आप रखिए, आपसे नहीं लेंगे। हम बोले हमसे नहीं लेंगे, हमसे काहे नहीं लोगे? बोला नहीं 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 लेंगे। तो हम बोलेगा काहे नहीं लोगे, आखिर क्या वजह है? उससे लिए, उससे लिए, उनसे लिए, हमसे काहे नहीं ले रहे हो? तो वो बोला कि असल बात है कि हम लोग मर्द से नहीं लेते हैं। मर्द से नहीं लेते मतलब? बोला जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है ना, वो मर्द होता है, हम लोग मर्द से नहीं लेते। एक नौजवान बोला कि हजरत, रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? हमने कहा कि अगर बीवी अपनी हो तब तो ठीक है, अब दूसरे की बीवी हो तो रोज़ा का तो हम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाएगी। अब फिर रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोलने की जरूरत है क्या भाई? रात में बोलो। अब बोल ही दिए, अब कुर्बान जाओ। लड़की जा रही थी, वो जा रही थी, अब उसके पीछे एक जा रहा था। अब वो कौन जा रहा था हम नहीं बोलेंगे, समझ रहे होंगे। लड़की पलट के देखी कि लड़का मेरा बहुत देर से पीछा कर रहा है, तो लड़की रुक गई। बोले क्या परेशानी है? बोला आहा तुम पूछे मेरा दिल खुश हो गया। बोला अरे बीमारी तुमको क्या है? बोला बीमारी ये है कि हम दिल हार चुके हैं तुम्हारे ऊपर। बोला अच्छा, तो तुम चाहते क्या हो? बोला बस चाहते यही है कि तुम हमसे ब्याह कर लो। लड़की बोली अच्छा, हमको हमारे अंदर तुमको क्या पसंद आई? बोला कि आप इतनी हसीन हो, इतनी खूबसूरत हो, इतनी प्यारी हो, आपका चलना, आपका अंदाज हमको पागल बना दिया। लड़की बोली अच्छा ठीक है, यहीं रुको। वहीं नल था, नल जानते हैं ना, पानी का कॉल। वो लड़की गई, खूब मुंह धोई। अब मुंह धो करके पोंछ पाछ के लड़का के सामने खड़ी हो गई कि अब कैसे लगती हैं। वो लड़का 80 की स्पीड से भाग गया। न समझे? ये पाउडर का कमाल है। लिपस्टिक का कमाल है। औरत गई ब्यूटी पार्लर, छोटा बच्चा गोद में है। अब वो बच्चा इतना होशियार था कि माँ को पहचानता था कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। अब बच्चा को ब्यूटी पार्लर में गई तो एक औरत को दी कि तो इसको थोड़ा संभालो, हम थोड़ा सा 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री करवा ले। हम अंदर गई और पूरा मेकअप करके जब बाहर निकली, बच्चा को गोद ले रही, बच्चा आ ही नहीं रहा। बच्चा माँ को पहचानने से इनकार की, ये मेरी माँ नहीं है। अरे मेकअप। एक नौजवान हमको कह रहा था कि हजरत दांत में मेरी बहुत तकलीफ है, ऐसा कोई अमल बताइए जो दांत एकदम मजबूत रहे। हम बोले बेटा 3 काम करो, दांत मजबूत रहेगा। बोला बताइए। हमने कहा कि पहला काम मिसवाक करो, नबी की सुन्नत है। क्या करो? अरे बोलो जोर से, मिसवाक करो। बोला कल से शुरू कर देंगे। हम बोले कि दूसरा काम, हर खाना खाने के बाद कुल्ली कर लिया करो। बोला कर लेंगे। हम बोले तीसरा काम, ब्याह किया है? बोला हाँ। हम बोले बीवी से जब बात करना मुंह संभाल के बात करना। बस ये 3 काम कर लो, दांत मजबूत रहेगा। क्या मशवरा है। लड़का बड़ा खुश हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो खूरेज मंजर है जंगे ओहद का,
वो खूरेज मंजर है जंगे ओहद का कि हिंदा ने उनका कलेजा चबाया। वो खूरेज मंजर है जंगे ओहद का कि हिंदा ने उनका कलेजा चबाया। बवक्ते बवक्ते नज़ा बोले आका से हमजा, बवक्ते नज़ा बोले आका से हमजा। आई लव यू आका, आई लव यू आका। आका के आशिक का एक ही है नारा, आई लव यू आका, आई लव यू आका। तो नबी से प्यार करने अगर आप करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों करते हो? अरे बोलो करते हो? नबी से प्यार करते हो? ये कहां गई? अरे कहां गई है? अच्छा देखिएगा, बच्चा भी परेशान, बच्चा भी रात में परेशान हो जाता है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती है, बच्चा बीच में सोया है, माँ इधर सोई, बाप इधर सोया है। अब बच्चे को लगती है भूख, लाइट बंद है रूम में, तो बच्चा को क्या मतलब मम्मा किधर है, डैडी किधर है? तो चेहरा देखता है दोनों का सपासट। समझ में? बच्चा जब हाथ फेरेगा देखा दाढ़ी है, बोले नहीं ये अब्बा है। चेहरे पे हाथ फेरा, सफाचट है, ये मेरी माँ है। वहां तो देख रहा है कि दोनों बराबर है, तो फिर बच्चा करेगा क्या? बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना भाई। और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, ये वाहिद सुन्नत है, ये अकेली सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी। ये वाहिद सुन्नत दाढ़ी है, कब्र में साथ जाएगी, कब्र में साथ जाएगी। वाहिद सुन्नत, अकेली सुन्नत है। और दाढ़ी को तुम हल्के में मत लो। सुनो, तुम्हें मैं तुमको बता देता हूं। ए मेरे बच्चों, कोई लोग, बाज लोग नौजवान कहते कि हजरत देखिए ना, दाढ़ी तो हम रखना चाहते हैं, एक बार रखे थे लेकिन सब हमको बूढ़वा बूढ़वा कहने लगा। बूढ़वा का तो दाढ़ी रखने से बूढ़ा हो जाता नहीं? अरे दाढ़ी रखने से बूढ़ा हो जाता है। फिर वो नौजवान बोला कि हजरत दाढ़ी तो रखते हैं, दाढ़ी रखे थे, लेकिन क्या बोलिएगा बहुत बुरा फंस गए। वो काहे फंस गए? बोला बीहे नहीं हो रहा था, कोई लड़की तैयारे नहीं हो रही थी बिहा करने के लिए। काहे कि बोले लड़का को दाढ़ी है। बताइए, तो बिहा को दाढ़ी से क्या मतलब है? अरे बिहा लड़का से ना कर रहे हो कि दाढ़ी से कर रहे हो? और एक बात याद रखना मेरे बच्चों, अगर खूबसूरती में दाढ़ी रुकावट अगर बनती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाता। अल्लाह के रसूल से ज्यादा खूबसूरत कोई था? अरे कोई थे? कोई नहीं था। और सुनो कितने खूबसूरत थे अल्लाह के रसूल, कितने हसीन थे। और सुनो अंधेरे रूम में, रात में अंधेरे रूम में चले जाते थे ना, तो आपकी चेहरे की नूर से पूरा रूम, पूरा कमरा, पूरा हुजरा मनव्वर हो जाता था, रोशन हो जाता था। अम्मा आयशा कहती हैं कि कुर्बान जाओ कि अल्लाह के रसूल जब हुजरे के अंदर, मेरे घर के अंदर में तशरीफ लाते थे तो कमरा इतना रोशन हो जाता था कि सुई गिर जाए तो मैं सुई उठा लेती थी। है इतना कोई खूबसूरत? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत थे, चेहरे पे हमेशा पर्दा डाल के रखते थे। इतने खूबसूरत थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कि चेहरे पे हमेशा एक रुमाल रखते थे, ढांप के रखते थे। आदमी निगाह डालकर नहीं देख सकता था, आंखें चौंधिया जाती थी। तो मिस्र की औरतें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखी तो देखती रह गई। हाथ में फल था, चाकू, छुरी थी, वो देखने में इतना महू हुई कि अपनी उंगलियां काट डाली मिस्र की औरतें। और कुर्बान जाओ, अम्मा आयशा कहती है कि मिस्र की औरतें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर ताब ना ला सकी, अपनी उंगलियां काट दी। अगर मेरे सरकार को वो औरतें देख लेती
तो अपने दिल काट देती। क्या खूबसूरत है। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर दाढ़ी थी, दाढ़ी। नबी से मोहब्बत करते हो मेरे बच्चों, दाढ़ी सजाओ। एक बात याद रखो, अच्छा देखो सब खूबसूरत नौजवान मेरे सामने बैठे हैं। एक बात देखो, दाढ़ी रखना कोई ऐब नहीं है, ये मेरे नबी की सुन्नत है। एक बात याद रखो, और इससे खूबसूरती में कमी नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत हो जाओगे और ज़्यादा हसीन हो जाओगे, खूबसूरत हो जाओगे। फेयर एयर होल्डर शोल्डर क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक खिलाड़ी है, ये नौजवान लोग मेरा बैठा है, एक खिलाड़ी हाशिम अमला, नाम सुने? अरे नाम सुने हो? साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, 24 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। मोइन अली खान इंग्लैंड से खेलता है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। राशिद अली इंग्लैंड से खेलता है, इतनी बड़ी दाढ़ी। और कुर्बान जाओ मुस्तफिजुर रहमान, इतनी बड़ी दाढ़ी। उनके पास क्या कमी है? दौलत की कमी है? नहीं। शोहरत की कमी है? नहीं। इज्जत की कमी है? नहीं। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, उन्होंने दौलत को तरजीह नहीं दिया। और कुर्बान जाओ, वो दुनिया को तरजीह नहीं दे रहा, वो नबी की सुन्नत को तरजीह दे रहा है कि दुनिया जो चाहे वो कह ले, मुझे उसकी परवाह नहीं है। और कुर्बान जाओ, हम नबी से प्यार करते हैं, और मेरे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी, इंशाअल्लाह हम भी अपने चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे। ये है मोहब्बत, ये है इताअत रसूल। तो इंशाअल्लाह कौन कौन नौजवान चाहते हो कि इंशाअल्लाह ये तो हमसे भूल हुई है, इंशाअल्लाह आज से ही इरादा कर लो कि जितने दाढ़ियों को छिलाए अब नहीं छिलाना है। इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक कम से कम एक मुश्त दाढ़ी इंशाअल्लाह रखना है। तो कितने नौजवान हमारा तैयार है, ज़रा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं उसके लिए दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। ये देखिए सारा बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ये पैगाम मैंने पहुंचा दिया है। या अल्लाह इन बच्चों ने, नौजवानों ने हाथों को तो उठाया है, या अल्लाह इनके दिलों को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह इन्हें नेक और साले बना दे। या अल्लाह नबी की सीरत पर चलने वाला बना दे। या अल्लाह नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना दे। या अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को नबी से प्यार करने वाला बना दे, नबी के हर सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। दाढ़ी रख ले। एक बात ये इसलिए मैंने कहा, एक बात देखो, दाढ़ी वाले की क्या इज्जत है। सिख लोगों को आप जानते हैं? अरे सिख भाई को जानते हैं ना? कोई सिख बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा, कोई सिख बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। कुर्बान जाओ, तबाह कर दिया मेरे बच्चों। क्यों इसके पीछे भाग रहे हो? क्यों नहीं उससे प्यार कर रहे हो जो कहता है कि मेरा बंदा तू चल के आएगा मेरे पास, मैं तेरे पास दौड़ कर जाऊंगा। तू चल कर आ, तू चल कर आएगा मेरे पास, मैं दौड़ के जाऊंगा। तू एक बार कहेगा अल्लाह, मैं 70 बार कहूंगा मेरा बंदा बोल, तेरा अल्लाह सुन रहा। उससे प्यार करो, दुनिया भी संवर जाएगी, दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और कुर्बान जाओ, मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे